मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले मैं अपने स्टूडेंट्स से भी बात करने में हिचकिचाती थी। जो मेरे फ्रेंड्स होते थे मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होती थी, पर जब मैं धीरे धीरे रास्ता एनजीओ से जुड़ी हूँ, मैं आजकल स्पोकन तो बिल्कुल भी मैं यूज ही नहीं करती थी। स्पोकन इंग्लिश से एक तरह से मुझे डर सा लगता था, लेकिन जब मैंने रास्ता से ज्वाइन हुई, उन्होंने मुझे स्पोकन इंग्लिश तो करवाया ही, साथ में कंप्यूटर की नॉलेज भी दी और साथ ही साथ मुझे बेसिक मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट खासकर मुझे सिखाई। क्योंकि मुझे यहाँ तक का मैं ड्रेस भी मम्मी से पूछ के पहनती थी, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। और खासकर जब मैं किसी स्टूडेंट से बात करती थी तो मुझे लगता था मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, शायद मेरे ही अंदर का डर था। लेकिन जब मैं रास्ता एनजीओ से जुड़ी हूँ, मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट दिया है और खासकर मेरी मम्मी भी मेरा साथ देती थी। हमेशा ही मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट दिया, लेकिन मैं नहीं बोल पाती थी। और रास्ता एनजीओ की वजह से मेरी लाइफ में इतना चेंज आया कि आज मैं इतने बड़े स्टेज पे बिना डरे सिर्फ मैं रास्ता एनजीओ की वजह से ही बोल पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि रास्ता एनजीओ के बारे में मैं तो बहुत ज़्यादा जानती हूँ और मेरी वजह से मेरी मम्मी के बारे में मैं हर बातें शेयर करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी रास्ता एनजीओ मेरे बारे में क्या चेंजेस आए हैं वो मेरी मम्मी बताए। नमस्ते सर। मैं अपनी ज़िंदगी की थोड़ी सी बात बोलना चाहती हूँ कि बचपन में मेरी शादी होने के कारण मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। शादी हो गई, स्कूल छूट गया। सपना देखती थी रात में कि हाँ मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन जब हकीकत सुबह होता था तो कहीं मायके नहीं मिलती थी, कहीं ससुराल में नहीं मिलती थी, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। ये धीरे धीरे मेरी बच्ची आने वाली हुई। मैं भगवान जी से प्रार्थना करती थी, भगवान मेरी बेटी देना, मुझे मैं अपना सपना उससे हकीकत में कर पाऊँ। मेरी बेटी हुई, यहाँ तक कि मैंने बेटी के कपड़े भी बनाए थे। बेटी हुई, बहुत खुश थी मैं, मेरे पैर एकदम जमीन पर टिकते नहीं थे। मैं सोचती थी कि मेरी बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो, कितनी जल्दी मैं एडमिशन कराऊँ स्कूल में। मेरी बेटी 4 साल की हुई, मैं एडमिशन पहली औरत थी जो अपनी बेटी की एडमिशन कराने स्कूल में गई थी। वहाँ पे फिर गाँव में आने के बाद में लोगों ने बहुत मुझे सुनाया कि कैसी माँ हो तुम, कुछ चली गई अपनी बेटी का एडमिशन कराने। मैं कहा इसके पापा यहाँ रहते नहीं है, एडमिशन कौन कराएगा, मैं मम्मी हूँ, मैं जाऊँगी। मेरी बिटिया पढ़ेगी, स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, आगे बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। सर धीरे धीरे मेरी बिटिया पढ़ने लग गई और 12वां पास किया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक कमी थी, जो बात मुझसे खाली करती थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड मैं थी और कोई नहीं था। फिर मेरी बेटी क्या हुआ कि ऐसे ही मैं कहती थी अब ज़िंदगी में तो इंग्लिश भी ज़रूरी है। इंग्लिश मुझे नहीं आती थी, साथ में मेरी भी पढ़ाई छूट गई थी, इंग्लिश नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था मुझे, हिंदी भी ढंग से नहीं पढ़ पाते थे। फिर 12वां पास किया इसने कैसे भी करके, लेकिन अपने दोस्तों से बात करना, इसकी कोई सहेली नहीं थी। टीचर से भी बात करती थी तो डरती रहती थी, रोने लग जाती थी। पापा से भी बात नहीं करती थी, इसके अधिकार के लिए मुझे लड़ना पड़ता था पापा से। मैं कहती थी बेटा तुम बोलो, यहाँ नहीं बोलोगे कहाँ बोलोगे, यहाँ से सीखो बोलना, लेकिन नहीं बोलती थी। मैं बहुत परेशान होती थी कि आगे चल के हम कहाँ तक इसका साथ देंगे, कहाँ तक इसकी मैं बैसाखी की तरह साथ दूंगी। दूसरे के घर में जाएगी, कैसे रहेगी, इसका क्या होगा। मैंने फिर लास्ट में किसी ने इसको रास्ता एनजीओ के बारे में बताया। मैंने कहा आई, बोली मम्मा मुझे पढ़ने जाना है, 6 महीने का कोर्स है, कर ले। मैं कहा बेटा 2-4 दिन का होता है तो पापा से छुप के जाते, लेकिन 6 महीने का कोर्स, चलो कोई नहीं करो, हम पापा को धीरे धीरे मना लेंगे। इसके पापा से कहा कि जाने दो बिटिया को, घर में बैठी रहेगी, क्या करेगी ये, कुछ तो सीख के आएगी। अरे इंग्लिश कितनी जरूरी है आज, कंप्यूटर घर में होते हुए पर भी कंप्यूटर नहीं चला पाती है, सब लोग हंस लेते थे। फिर बिटिया जाने लग गई और वहाँ पे इंग्लिश घर में बोलती थी तो इंग्लिश यूज करती थी, उस भाषा इंग्लिश होती थी। मैं बहुत खुश होती थी, अपनी बिटिया का मुँह ताकती थी, काश मेरी बेटी इंग्लिश बोल रही है। कंप्यूटर चलाती थी, मैं इसका मुँह ताकती थी। मैंने कहा बेटा मुझे भी सिखाओ ना कंप्यूटर, इसने मुझे भी सिखाया कंप्यूटर। सर मैं 7th के बाद ABCD 6 में मिली थी कि मैं कंप्यूटर चलाती थी। आज अपने मन की बात मैसेज के जरिए, इंग्लिश तो नहीं आती लेकिन हिंदी को ही इंग्लिश में लिख के मैं दूसरों तक पहुंचा सकती हूँ। और सर पहली औरत शायद गांव में मैं हूँ जो मैं कंप्यूटर चलाती हूँ और बड़े गर्व महसूस करती हूँ इतनी अच्छी बेटी का। थैंक यू। सरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद।